नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सी वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियां देने वाला हूं, तो वीडियो को आज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान भी करवाया जाता है। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भगवान सिंह जी की आईडी से आया है। ये लिख रहे हैं कि मैंने 26 साल सर्विस की है और मुझे नायब सूबेदार ग्रेड मिला है और 2007 में रिटायरमेंट हुआ हूँ, फिर भी मुझे कम बेसिक मिल रही है। तो इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं जिन्होंने 26 साल सर्विस की है, नायब सूबेदार ग्रेड मिला है और फिर भी यदि लगता है कि कम पेंशन मिल रही है, तो अपने पेंशन कार्यालय से संपर्क करके अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं, या फिर हमारी टीम से भी संपर्क करके आप अपनी पेंशन में इजाफा करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे पति की रैंक नायब सूबेदार क्लर्क थी। 1990 में जे&के में शहीद हो गए थे। मैं इस समय फैमिली पेंशनर हूँ। स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है। कुछ दिन पहले मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे कम पेंशन दी जा रही है। ओआरओपी 3 में भी मुझे पेंशन नहीं बढ़ाई गई है। ये छवि बथा जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये उत्तराखंड की हैं शायद। इन्होंने ये प्रश्न किया है, तो इनके लिए मेरा जवाब है, या इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं उनके लिए जवाब है, यदि आपको लग रहा है कि आपकी पेंशन कम है तो स्पेशल फैमिली पेंशन टेबल को आप चेक करें। अपने पति की रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप फैमिली पेंशन टेबल को चेक करें, स्पेशल फैमिली पेंशन टेबल को चेक करें। यदि आप लोगों को लगे कि आपकी पेंशन कम आ रही है तो आप तुरंत ही अपने पेंशन कार्यालय से संपर्क करके अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं, या फिर हमारी टीम से भी संपर्क करके आप अपनी पेंशन में इजाफा करवा सकते हैं। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, 26 साल सर्विस करके एसीपी नायब सूबेदार से रिटायरमेंट है, 75% डिसेबिलिटी इनको मिला है और ये लिख रहे हैं कि मुझे डिसेबिलिटी जो पेंशन है वो कम मिल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये शुक्लपाल जी की आईडी से प्रश्न आया है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन कम है तो आप हमारी टीम से संपर्क करके अपनी पेंशन जान सकते हैं कि आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए, या फिर अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में आप संपर्क करके पेंशन जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, 15 साल सर्विस एयरफोर्स से ये रिटायर हैं और सन 2000 में ये रिटायरमेंट हुए। ये लिख रहे हैं कि ओआरओपी में ऐसे पेंशनर को लाभ मिल सकता है क्या? ये हेमंत भार्गव जी की आईडी से प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं 2014 से पहले के, चाहे उन्होंने 15 साल की हो, चाहे 18 की हो, चाहे 20 की हो, कितनी भी की हो, प्रीमेचर पेंशनर है, उन सभी को ओआरओपी में लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रीमेचर को ओआरओपी में लाभ ना मिला हो। 2014 से पहले के जितने भी प्रीमेचर हैं सभी को ओआरओपी में लाभ दिया गया है। यदि आपकी पेंशन कम आ रही है तो आप पेंशन बढ़वाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऑनरी नायब सूबेदार से रिटायरमेंट है। लिख रहे हैं, आई एम गेटिंग 25,538। इट इज राइट और रॉन्ग? इनकी जो बेसिक है वो 25,538 रुपए आ रही है। ऑनरी नायब सूबेदार से रिटायर हैं। ये लिख रहे हैं कि मेरी पेंशन सही है कि गलत है। ये अनूप कुमार गिरी जी की आईडी से प्रश्न आया है। यहाँ पर इन्होंने अपने प्रश्न को अधूरा लिखा है। देखो, इन्होंने रैंक तो अपना स्पष्ट कर दिया और अपनी बेसिक भी बता दी, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस भी बताएं। ऑनरी नायब सूबेदार जिनकी 24 साल सर्विस है उनकी अलग है, 25 साल है उनकी अलग है, 26 है उनकी अलग है। इसी प्रकार से सर्विस के आधार पर सबकी पेंशन अलग अलग होती है। यहाँ पर अपने प्रश्न को पूरा करें, उसके बाद ही मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। ये अनूप कुमार गिरी जी की आईडी से प्रश्न आया था। छठवां प्रश्न है, प्री 2006 वालों को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, पोस्ट वालों को सारे बेनिफिट दिए गए हैं, जैसे कि एमएससीपी देकर सौतेला व्यवहार किया गया है। ये मिलाप सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। देखिए, ऐसे जो भी पेंशनर हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया है। हाँ, मैं आपके समर्थन में जरूर हूँ कि आपको हक मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की चाहे कोई स्कीम हो, चाहे कोई कानून हो, जब वो पास होता है उस तिथि से वो प्रभावी होता है।
उससे पहले वालों को लाभ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ये गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि जो कोई कानून पास होता है, कोई स्कीम आती है तो उस तिथि से वो प्रभावी होती है। आप कोई भी स्कीम देख लें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की देख लें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की देख लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोई हवलदार रैंक से 18 साल सर्विस करके 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, और एक हैं जो 2006 के बाद 18 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं। जबकि यहाँ पर पेंशन दोनों की समान है, एमएससीपी इनकी पेंशन में कोई फर्क नहीं डाल पा रहा है। अधिकतर जो हमारे सैनिक हैं वो 15 या 16 साल में हवलदार बन जाते हैं। अब 16 साल में जो उनको एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट मिलना है, वो कैसे उनकी पेंशन में इजाफा करवा सकता है? हाँ, इनको तब फायदा मिलेगा, मान लीजिए 15 साल में ये हवलदार बन गए, 15 साल के ठीक 8 साल बाद इनको एमएससीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा, और तब मिलेगा यदि वो नायब सूबेदार ना बने। इससे पहले यदि वो नायब सूबेदार बन गए तो एमएससीपी नायब सूबेदार भी इनको कोई लाभ नहीं दिला पाएगा। इसी प्रकार से 2006 के पहले के जो रिटायरी हैं उनकी पेंशन बाद वालों के ही बराबर है। बाद वाले जो प्रीमेचर आए हैं और 2006 से पहले जो प्रीमेचर आए हैं उनकी पेंशन बराबर ही है। कुछ कंडीशन में यहाँ पर हमारे सैनिकों को एमएससीपी के द्वारा लाभ मिल रहा है। ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी स्कीम है। बहुत सी ऐसी रेजिमेंटों में देखने को आया है कि 15-15 साल तक हमारे जो जवान हैं वो सिपाही ही रहते हैं। ऐसी कंडीशन में एमएससीपी उनको लाभ पहुंचा देती है। हाँ, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से अनुरोध जरूर करूंगा कि 2006 से पहले वाले जो भी पेंशनर हैं उनको भी एमएससीपी में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अन्नी प्रशांत जी की आईडी से प्रश्न आया है, ये लिख रहे हैं, सर मोदी जी ने तो कहा था कि प्रीमेचर को भी ओआरओपी मिलेगा। सही प्रश्न कहा है, और मोदी जी ने भी बिल्कुल सही कहा था कि प्रीमेचर को ओआरओपी मिलेगा। मोदी जी ने ये कहा था कि प्रीमेचर को ओआरओपी मिलेगा, ये नहीं कहा था कि 2014 के बाद वालों को मिलेगा या 2014 से पहले वालों को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए प्रीमेचर को आज भी ओआरओपी में लाभ मिल रहा है, परंतु यहाँ पर कंडीशन रख दी है कमेटी के द्वारा 2014 से पहले के जो प्रीमेचर हैं उनको ओआरओपी में लाभ मिल रहा है। यहीं पर ये लिख रहे हैं कि मेरे फादर को बोन कैंसर था इसलिए आना पड़ा, बहुत घाटा हो रहा है। हाँ, इस चीज में मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि, और आगे भी सरकार से आग्रह करूंगा कि ओआरओपी के तहत हमारे सभी पेंशनर, चाहे वो 2014 से पहले के प्रीमेचर हों चाहे 2014 के बाद के हों, सभी को लाभ मिलना चाहिए। 8वां प्रश्न है, 2014 के बाद आए प्रीमेचर को क्या कभी ओआरओपी नहीं मिलेगा? ऐसे ही कम पेंशन आती रहेगी? कॉमन प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर पेंशनर हैं वो यही प्रश्न करते हैं कि 2014 के बाद प्रीमेचर आए हैं, क्या उनको ऐसे ही ओआरओपी से वंचित रखा जाएगा? क्या उनकी लगातार पेंशन ऐसे ही कम आती रहेगी? मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी इतनी ही कम पेंशन से गुजारा करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे ही कोई पे कमीशन आएगा, जैसे कि 7th पे कमीशन हो चुका है, 8th पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन में आपकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा। उसके बाद में आपको ओआरओपी में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या अगर पे कमीशन नहीं आया, उससे पहले ओआरओपी आ गया, तो गवर्नमेंट आने वाले ओआरओपी में ये विचार करेगी कि जैसे कि 2014 से पहले वाले प्रीमेचर को लाभ दिया जा रहा है तो इनको भी ये लाभ दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक वेलफेयर से रिलेटेड अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है, 4% डीए को लेकर के खबरें निकल करके आ रही हैं। ये हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। 1 जनवरी से सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को जो डीए है वो यहाँ पर 4% बढ़ने को लेकर के खबरें निकल करके आ रही हैं, और ऐसे सूत्रों के हवाले से भी पता चल रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से 4% वृद्धि किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी पेंशनर की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजिएगा, और अगले वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।